दोस्तों पोस्ट ऑफिस से जुड़ी दो बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। एक तो उन सभी लोगों के लिए जिनका पोस्ट ऑफिस में खाता है, तो पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा लेकर आया है। अब आप बड़ी धनराशि का भी लेन देन कर पाएंगे। और दूसरी बड़ी अच्छी खुशखबरी है पेंशन पाने वालों के लिए। तो आइए एक एक करके दोनों ही बड़े अपडेट देख लेते हैं। पहले देखिए पोस्ट ऑफिस के द्वारा क्या नई सुविधा शुरू की जा रही है। तो दरअसल पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। अब आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और डाकघर में संचालित खातों को आपस में लिंक करके किसी भी बड़ी धनराशि का भुगतान कर सकेंगे। हालांकि ये बात तो आपको पता ही होगी कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपके पास डाकघर के साथ साथ IPPB में भी खाता होना चाहिए। IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। आजकल गांव में लगभग सभी ग्राहकों के डाकघर में खाते खुले हुए हैं। तो अब देखिए आपको क्या नई सुविधा का फायदा मिलने वाला है। अभी तक क्या दोस्तों की डाकघर द्वारा खातों को ऑनलाइन नहीं किए जाने के कारण ग्राहकों को बड़ी धनराशि के लेन देन में डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस तक ही जाना पड़ता है। ऐसे में यदि गाँव के लोगों को तत्काल धनराशि की जरूरत होती है तो उन्हें काफी समस्या होती है, क्योंकि आसानी से नेट बैंकिंग वगैरह की सुविधा नहीं मिलती है, राइट। और आजकल तो गाँव में ज्यादातर सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के लिए भी IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी पोस्ट ऑफिस डाकघर में ही खाते खोले जा रहे हैं। तो ऐसे में अब प्रधान डाकघर परिसर में संचालित बैंक के शाखा प्रबंधक गौरव यादव का कहना है कि जिनके भी ग्राहकों के खाते IPPB में है वे बैंक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर अपने डाकघर के खाते को भी उसी ऐप पर लिंक कर सकते हैं। और डाकघर में संचालित खाते की लिमिट अभी 25,000 रुपए ही है, लेकिन IPPB की ऑनलाइन सुविधा से एक बार में आप 2 लाख रुपए तक का लेन देन कर पाएंगे। तो पोस्ट ऑफिस खाते का भी अब आपको IPPB के ऐप में ही लिंक ऑप्शन मिल जाएगा और वहां से लिंक करके आप पोस्ट ऑफिस और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दोनों ही अकाउंट से धनराशि को विड्रॉल कर पाएंगे। 2 लाख रुपए तक सिंगल ट्रांजैक्शन में विड्रॉल करने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा भी पोस्ट ऑफिस कुछ नई सुविधाएं देता है, जैसे IPPB के ऐप की मदद से आप किसी भी बैंक खाते में धनराशि का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना की धनराशि जमा कर सकते हैं और डाकघर और IPPB दोनों ही अकाउंट का स्टेटमेंट भी अब आप IPPB मोबाइल ऐप के जरिए ही देख पाएंगे। तो ये दोनों को मर्ज करके नई सुविधा शुरू कर दी है, ठीक है ना। तो पहला अपडेट तो ये रहा। और दूसरी अच्छी खुशखबरी देखिए, अब आसानी से जमा होगा आपका लाइफ सर्टिफिकेट, क्योंकि दोस्तों पेंशन भोगी लोग आसानी से अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा पाएंगे। डाकघर विभाग द्वारा एक नई सुविधा शुरू की जा रही है, बड़ा कदम उठाया जाएगा। डाक विभाग बुजुर्ग पेंशन भोगियों को उनके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी DLC जमा करने के लिए अब घर तक सेवाएं पहुंचाएगा। आपको पता होगा जिन भी लोगों को पेंशन मिलती है उन्हें हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को ये सबूत देना कि हाँ हम जिंदा हैं, अभी भी जिंदा होने का प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट है ना। तो अब दोस्तों पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग यानी DOPPW की तरफ से 1 से 30 नवंबर 2024 तक यानी अभी जो है नवंबर का महीना आ रहा है, इस पूरे नवंबर में एक अभियान चलाया जाएगा जिसके तहत पूरे देश के सभी राज्यों के सभी जिला मुख्यालयों और प्रमुख शहरों में DLC अभियान 3.0 का आयोजन किया जाएगा। वैसे आंकड़ों के मुताबिक बता दूं आपको, पिछले साल 2023 में भी लगभग 1,45,00,000 पेंशन भोगियों ने अपने DLC यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा किए थे। और कई लोग क्या है कि बुजुर्ग होते हैं जिनके घर में कोई युवा है नहीं, या है तो वो बाहर रहते हैं, बाहर काम करते हैं दूर, तो उनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए या तो ई-मित्र पर जाना पड़ता है या बैंक खाते में जाना पड़ता है जहां पेंशन आती है। तो अब ये दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि डाक विभाग के कर्मचारी जो है ना घर पर ही आएंगे आपके और आपके लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट कर देंगे आपका वेरिफिकेशन करके, है ना। तो ये भी नवंबर से नई सुविधा शुरू होने जा रही है। तो दोस्तों ये पोस्ट ऑफिस से जुड़े 2 बड़े अपडेट, सरकार की तरफ से लिए गए फैसले आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो बिल्कुल मुझे नीचे कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।